हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री बुक केमिस्ट्री का आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर शुरू से अंत तक इस टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को शुरू से अंत तक देख लेते तो आपको आने वाला है आपको एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपको जितना भी सीरीज करा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए 70 क्वेश्चन रहेगा, 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, इसलिए हम 35 सब्जेक्टिव का प्रत्येक वीडियो में हम आपको कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी का कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं लगता तो वीडियो को मत लाइक करिएगा। जब आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और आप लोग कम से कम 10 लोगों के पास कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कितना करना है। 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा दर्शाती है? तब मैग्नीज दर्शाती है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, Mn मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। बताइएगा तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तो इसके घोल को हम लोग बेयर अभिकर्मक कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेयर अभिकर्मक। 38 में कह रहा है कि जिंक सल्फाइड का रंग होता है। बताइएगा जिंक सल्फाइड यानी ZnS का रंग कितना क्या होता है? ZnS का रंग क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ZnS का कलर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये हो जाता है श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर में। 39 नंबर में करा है मर्क्यूरस मर्क्यूरस आयरन का सूत्र है। बताइएगा मर्क्यूरस आयरन का सूत्र क्या होता है? मर्क्यूरस आयरन का सूत्र क्या होने वाला है? तो ये जो सूत्र होता है Hg2 प्लस होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, Hg2 प्लस। ओके, 40 में करा है किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है तो X का परमाणु संख्या क्या होगा? तो X का परमाणु संख्या जो होगा 25 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 में करा निम्नलिखित में कौन निर्बल निर्बल अम्ल है? बताइएगा नॉर्मल एसिड कौन सा होता है? इसका राइट आंसर यानी बीक एसिड आप लोगों को बताना। निम्नलिखित में से कौन निर्बल अम्ल है? यानी आप लोगों को बीक एसिड का नाम बताना है। तो बीक एसिड कौन सा होगा? तो आपको HF होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में। 42 नंबर में कह रहा है कि जटिल यौगिक CONH3 का होल 6 Cl2 के बिलियन में आयनों की संख्या होती है। यानी इसका जो है इसमें से बिलियन में आयनों की संख्या कितनी होगी? तो बिलियन में आयनों की संख्या 3 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा CrNH3 का होल 4 Cl2Cl में लिगैंड होता है। ये कौन सा लिगैंड है? इसका राइट आंसर बताना। ये जो लिगैंड होता है इसमें कौन कौन सा लिगैंड है? तो ये जो होगा इसमें 2 लिगैंड है, NH3 और Cl है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है PtC2H4 और Cl3 पर माइनस पावर। ठीक है, यानी माइनस आयन पर सकते हैं। Pt की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो Pt की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में। 45 नंबर में कह रहा है कि जटिल आयन CuNH3 का होल 4 +2 आयन की संरचना वर्ग तलीय है तो उस जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंकरण कितना होगा? तो Cu2+ का प्रसंकरण जो होगा वो आपका DsP2 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है? बताइएगा निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है? तो किसका होता है? क्लोरोफॉर्म का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है निम्न में कौन यौगिक प्रति प्राशीतक है? निम्न में कौन सा यौगिक जो प्राशीतक है? तो प्राशीतक होता है CF2Cl2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में। 48 नंबर में कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है? बताइएगा क्लोरोफॉर्म को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो आपको HCCOONA होता है। ओके, HCOONA। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है SN1 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित एलिकल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF। ओके, ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर में। 50 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंट लिगेंड, ठीक है, बाइडेंट लिगेंड। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बाइडेंट लिगेंड कौन होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इथाइलैंड डायमीन, ओके, एमीन ऑप्शन ले याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। 51 में करा निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, कौन सा नहीं है तृतीयक। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है। तो यह जो होगा आपको एजी नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर में। 52 नंबर में कह रहा है कि C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा। निम्न में से सही क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा सी यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहा, ऑप्शन नंबर बी रहा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, यानी दो बड़ा होगा तो इसके बाद 3 बड़ा होगा, इसके बाद 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर में। 53 नंबर में देखिए क्या करा, 53 में करा कि फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है। फिनॉल जो है उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है, तो बैंगनी रंग देगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 में करा कि डायल एथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए ब्रोमो इथेन को निम्नांकित यौगिक में किसके साथ गर्म किया था बताइएगा। डाई एथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए ब्रोमो इथेन को निम्नांकित यौगिक में किसके साथ गर्म किया जाता है, तो ये जो गर्म किया था इथेनॉल और सोडियम के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इथेनॉल और सोडियम के साथ। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि एसिटेमाइड को फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है बताइएगा। कह रहा है एसिटेमाइड को फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो CH3CN, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर में कह रहा है C2H5NH2 एवं C6H5NH2 में विभेद में निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक उपयोगी होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको बीटा नेफ्थॉल होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बीटा नेफ्थॉल। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 नंबर में। 57 नंबर में देखिए क्या करा निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है बताइएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो HCHO का प्रयोग होता है। ओके, 58 में करा एसिटिल्डिहाइड फेल्हिलिंग घोल के निम्नलिखित में किसके साथ अपकृत करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो क्यूपरस ऑक्साइड के साथ करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 58 में करा है एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में कौन बनाता है बताइएगा, कौन सा बनेगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो बनेगा क्लोरल बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 में करा CH3COCH3 एवं HCN की अभिक्रिया से साइनाइड्रिक्सिन का बनना निम्नलिखित में किसका उदाहरण होता है, तो यह जो उदाहरण होता है नाभिक स्नेही योग का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक स्नेही योग का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर में। देखिएगा 61 नंबर में क्या करा है। 61 में करा है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है बताइएगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनने वाला है, तो CH4 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 में करा निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक क्षारीय है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक क्षारीय होता है, तो CH3 का होल 2NH, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में। देखिएगा 63 नंबर में क्या करा है। 63 में करा निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा बताइएगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन होता है, तो सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज होता है, क्या होता है, फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 नंबर में। ध्यान दीजिएगा 64 में क्या करा। 64 में करा प्रोटीन में बीटा प्लीटेड सीट संरचना में निम्न में किसका उदाहरण बताइएगा। प्रोटीन में बीटा प्लीटेड सीट संरचना में किसका उदाहरण होता है, तो यह जो उदाहरण होता है आपको सेकेंडरी संरचना का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि एनिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं बताइएगा। एनिलीन और एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह आपको अस्किपस बेस बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 नंबर में। 66 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पिरिमिडीन भस्म जो RNA में उपस्थित रहता है बताइएगा किंतु DNA में नहीं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। यह जो उपस्थित रहता है निम्नलिखित में कौन सा पिरिमिडीन भस्म जो RNA में उपस्थित रहता है किंतु DNA में नहीं रहता है, कौन सा होने वाला है,
तो ये आपको यूरिल रहता होगा, यूरासिल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 67 में। 67 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 67 नंबर में कह रहा है कि एथिल एमीन को HgCl2 की उपस्थिति में CH2 के साथ गर्म कर बनता है। बताइएगा क्या होने वाला है। एथिल एमीन को HgCl2 की उपस्थिति में गर्म, यह CH2 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो इसको गर्म करने पर C2H5NCS बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 नंबर में। 68 नंबर में देखिए क्या कर 68 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वसा विलेय विटामिन है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन वसा में विलेय विटामिन है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वसा में विलेय विटामिन कौन सा होने वाला है। तो ये आपको विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। बताइएगा फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। तब बेकेलाइट में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। कह रहा है कि स्टार्च का कौन सा भाग जल में अभिलेय। बताइएगा स्टार्च का कौन सा भाग जल में अभिलेय होता है, कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, हेमालोपेक्टिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर बताइएगा, ठीक है, इस वीडियो के बारे में।